क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम गद्दी की विधा का परिचय देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ना। क्लास 10th में अधिकतर बार प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि 2 नंबर में पूछ ले प्रश्न कि गद्दी किसे कहते हैं। तो गद्दी है ना, मैंने परिभाषा लिख ली है, बस आपको आराम से समझाऊंगा, मात्र 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। मनुष्य की भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्दी कहते हैं। मतलब क्या है मनुष्य की भाषा, मतलब जैसे मैं आपको किस भाषा में समझा रहा हूँ, मेरे विचार, आपकी भाषा, है ना। अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्दी कहते हैं। मतलब साधारण बोलचाल में आपको समझा रहा हूँ, एक साधारण बात है, आप किसी से बात कर रहे हो, ये साधारण बात है, क्लियर है। आप किसी से विचार कर रहे हो, क्लियर, ये एक साधारण बोलचाल हो गई, क्लियर है। यही क्या कहलाएगी, गद्दी कहलाएगी। तो मनुष्य की भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्दी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे गद्दी की कुछ यहाँ पर विशेषता है। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो स्वाभाविक मतलब हम बोलते, मैंने कहा ना, जिस तरह आप साधारण बोलचाल है ना, तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। दूसरा है गद्य के माध्यम में हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अब जस्ट अभी आपको क्या लाइन बताई थी, साधारण बोलचाल मतलब भाषा, क्लियर है। उसके माध्यम से क्या करते हैं हम दैनिक जीवन में सभी कार्य संपन्न करते हैं ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सुबह उठे, क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्लियर, ये क्या है, साधारण बोलचाल है, क्लियर है। तो गद्य के माध्यम में हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। 2 हो गई, पहली क्या था, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। दूसरे, गद्य के माध्यम से हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तीसरा है गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के रूप के माध्यम से वर्तमान में लोकप्रिय है। मतलब क्या है, गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के रूप में, मतलब विभिन्न विधा कैसी, साधारण बोलचाल है, विचार है, मतलब अच्छी बात है ना। तो ये इसके माध्यम से क्या है, वर्तमान मतलब आज की कंडीशन में बहुत लोकप्रिय हो गया है, क्या है, गद्य, क्लियर है ना। तो गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं, मतलब विभिन्न विधाओं क्या, निबंध है, नाटक है, एकांकिका, उपन्यास, इसके बारे में भी देखेंगे, उसके बारे में चर्चा भी जस्ट करने वाले हैं। तो गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के रूप के माध्यम से वर्तमान में बहुत लोकप्रिय है। तो ये थे हमारी गद्य की कुछ परिभाषा, क्लियर है। मनुष्य की भाषा, विचार, अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्य कहते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य के माध्यम में हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के रूप के माध्यम से वर्तमान में क्या है, लोकप्रिय है। दूसरा देखेंगे गद्य की विधाएं या हिंदी गद्य के रूप, है ना। दोनों चीजें आपकी एक ही है। या तो गद्य की विधा, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, नाटक, एकांकी, यही आएगी। वर्तमान में हिंदी गद्य की कितनी विधा है, 16 विधा है भैया, 16, क्लियर है। देखिएगा, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, आलोचना पत्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी और भेंट वार्ता, सभी की डिटेल में हम जानकारी देखेंगे। पहले नाटक की देखेंगे, फिर एकांकी, सभी डिटेल में, 16 ही विधाएं, इसकी डिटेल में जानकारी भी बताने वाला। मतलब पूरी व्याकरण से रिलेटिव आपको क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे, साथ में अदर चीजें भी आपको इसमें मिलती रहेगी। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गद्य का परिचय यहाँ देख लीजिएगा, ये गद्य की विधा या हिंदी गद्य के रूप में आप इनको लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका रेखा चित्र आ जाएगा, क्लियर है। ये बढ़िया से मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।